दिल्ली से महाराष्ट्र तक ईडी अनिल अंबानी की कई संपत्तियों को कुर्क कर रही है। ईडी ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है। जी हां, लगातार अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जानकारी है कि 7,500 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा समेत कई अलग अलग शहरों में ये ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अनिल अंबानी की कई संपत्तियों को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 7,500 करोड़ रुपए। ईडी ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7,500 करोड़ रुपए की से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे जुड़ गए। मुनीश, और क्या जानकारी है, किन किन शहरों में संपत्तियों को कुर्क किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि कितनी बड़ी मुश्किल आगे आने वाले समय में अनिल अंबानी के लिए? जी देखिए शशि, ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ में। इसके पहले ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी और अनिल अंबानी से पूछताछ भी की थी। ईडी का मानना यह है कि अनिल अंबानी की कंपनियों ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है। उसमें कई अलग अलग मामले हैं। एक मामला जो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का है। उस मामले में 5,000 करोड़ रुपए का लोन 2017 से 2019 के बीच में यस बैंक से लिया गया था और 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो रकम थी वो बैंकों को वापस नहीं की गई। उस मामले में ईडी ने लगभग 3,500 करोड़ रुपए के जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं अनिल अंबानी की, उसको अटैच किया है, जिसमें कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अनिल अंबानी का खुद का जो पाली हिल में घर है, ऐतिहासिक घर बताया जाता है, उसे ईडी ने कुर्क किया हुआ है। उसके अलावा दिल्ली में उनका दफ्तर था, वो भी कुर्क किया हुआ है। कई प्रॉपर्टीज हैं हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए इन सभी संपत्तियों को कुर्क कर लिया, जिनकी कीमत लगभग 3,500 करोड़ रुपए है। उसके अलावा बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका मुनीश, और इसी से जुड़ी हुई हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। कारोबारी अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी की 4,462 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाली 132 एकड़ जमीन कुर्क की है। अब रिलायंस समूह की कुर्क की गई संपत्तियों की कुल राशि 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। ईडी अब तक दिल्ली, मुंबई, नोएडा समेत कई शहरों में अनिल अंबानी ग्रुप की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। इससे पहले ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की 42 संपत्तियों को अटैच किया था। 31 अक्टूबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कई प्रॉपर्टीज को अटैच किया है, जिसमें आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये अबोर्ड नामक एक मेंशन है जिसे अटैच किया गया है। ये 17 माले का मेंशन है। अनिल अंबानी यहाँ पर रहते हैं और ये मुंबई के पॉश पाली इलाके में है। 16,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है ये पूरा मेंशन, जिसमें हेलीपैड, स्विमिंग पूल, जिम ऐसी एमिनिटीज़ है और आप इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 5,000 करोड़ तक की लगाई जा रही है। हालांकि ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि उन्होंने टोटल जो प्रॉपर्टीज जब्त की है वो 3,080 करोड़ लगभग है, क्योंकि जो पेपर पे डील होता है जब प्रॉपर्टी का, वो वैल्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लिया जाता है। सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी नहीं है जो अटैच की गई है, इसके साथ साथ रिलायंस सेंटर जो न्यू दिल्ली में है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, थाने में कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो अटैच की गई है। लेकिन पाली हिल एक क्योंकि काफ़ी पॉश एक्सक्लूसिव इलाका मुंबई का माना जाता है, बांद्रा में कई सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े उद्योगपति इस रोड पर रहते हैं। अब ईडी वित्तीय अपराध करने वालों की तलाश कर रही है।
जिससे अपराध की आय को उनके सही दावेदारों को वापस दिलाया जा सके। अनिल अंबानी की कंपनियों की कुर्क की गई संपत्तियों में पाली हिल स्थित आवास और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी में शामिल संपत्तियां हैं। जिस आलिशान ऑफिस के सामने हमारी मौजूदगी है, ये दरअसल अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का दफ्तर हुआ करता था, जिसे अब ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच कर लिया है। दिल्ली के दिल में बसे इस रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तर में एक समय काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू हुई उसके बाद से ईडी ने एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए इस दफ्तर को भी अटैच कर लिया। आपको बता दें, जो दिल्ली के 12 खंबा रोड पर दफ्तर बना हुआ था, अब ईडी ने इसे अटैच कर लिया है और फिलहाल के लिए ऐसी जानकारी मिल रही है कि अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी हैं नहीं, यहाँ पर ताला भी मार दिया गया है। ईडी के अधिकारी सोमवार की सुबह यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद यहाँ पर एक नोटिस को भी अंदर चिपका दिया गया है, यानी कि अब ये प्रॉपर्टी जो है वो ईडी ने अटैच यानी कि कुर्क कर दी है। अगर पूरे मामले की बात करें तो ईडी ने दरअसल कई मामलों की जांच शुरू की है, जिसमें कि अनिल अंबानी की कई कंपनीज का नाम सामने आया है। पूरे मामले में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बयान भी सामने आया है, जिसमें कंपनी ने लिखा है, हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी की कुछ संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के कथित उल्लंघनों के लिए अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इससे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के व्यावसायिक संचालन, शेयर धारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनिल अंबानी 3.5 साल से ज्यादा समय से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बोर्ड में नहीं है। जिन जगहों पर ईडी ने शिकंजा कसा है उसमें मुंबई के पाली हिल में अनिल अंबानी की 17 मंजिला हवेली भी शामिल है। इस आलीशान घर की कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है, जो करीब 16,000 वर्ग फीट में फैला है और इसमें हेलीपैड, स्विमिंग पूल और जिम जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। ईडी का ये एक्शन रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी आरएचएफएल और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड यानी आरसीएफएल द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित रूप से हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। यह जो मामला है ये साल 2017 से 2019 का है, जब रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और उसके अलावा एक और जो अनिल अंबानी की कंपनी है, इन दोनों कंपनियों ने यस बैंक से 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लिया, लेकिन साल 2019 में 3,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा बाकी रह गया था, जिसे कभी चुकाया नहीं गया। ईडी का कहना है कि उसी मामले में जांच करते हुए सैकड़ों करोड़ की कीमत वाली इस प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया हुआ। इसके अलावा कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे मुंबई के पाली हिल में बने अनिल अंबानी के घर की बात कर लें या नोएडा, गाजियाबाद, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर मौजूद रिलायंस की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। 40 ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी कीमत 3,000 करोड़ से ज़्यादा है। इन्हें ईडी ने अटैच किया हुआ है और ईडी का ये कहना है कि आगे आने वाले समय में इसमें और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ अटैच होंगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है ईडी के मुताबिक वो लगभग 20,000 करोड़ का मामला है। और ऐसे में अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि पहले सीबीआई और ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ की है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं अनिल अंबानी की, उन्हें भी एक एक करके, उनकी कंपनीज़ की जो प्रॉपर्टी हैं उन्हें भी एक एक करके अटैच कर दिया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।